So in the beginning was the word. आदि में वचन था, The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ The था, word was God. और वचन ही परमेश्वर था. वचन परमेश्वर है. The word is God. मेरे पीछे बोलो, वचन Say this with me. परमेश्वर है. The word is God. So जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं किसको ग्रहण करता हूं? So when I receive the word, whom do I receive? जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं. जब मैं वचन को सुनता हूं तो मैं परमेश्वर को सुनता हूं. जब मैं वचन को रिलीज करता हूं किसी सिचुएशन में तो मैं परमेश्वर को सिचुएशन में रिलीज करता हूं. So when I hear the word, I hear God. When I release the word, I release God in that situation. I release God means I allow him to move. कई लोग बोलेंगे, who are you to release God? मैं परमेश्वर को उस परिस्थिति में काम कर हस्तक्षेप करने के लिए विनती करता हूं उसमें. Are you with me? So when I fellowship with the word, जब मैं वचन के साथ संगति करता हूं, I fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं. When I meditate on the word, जब मैं वचन पर मनन करता हूं, I meditate on God. मैं परमेश्वर पर मनन करता हूं. The more word which is revealed that I know, the more I know the Father. जितना वचन का भेद मेरे ऊपर प्रकाशित होगा, उतना ज्यादा मैं पिता को जानता हूं. केवल लिखित वचन नहीं, Not just the written word, लिखित वचन जिसके ऊपर आत्मा ने उसको जीवन दिया है. the written word upon which the Spirit has given life. क्योंकि भूलना मत कि यीशु के पास भी शैतान वचन को लेकर आया. Because the devil brought the word to Jesus. तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. And Jesus replied and said, this also is written. Okay? The unfolding of your word releases light. आप उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है. That means I can read the word with my preconceived ideas, with the religious teaching, and I would never know who the Father is. इसका मतलब मैं वचन को अपनी धार्मिक बुद्धि से या जो पहले से ज्ञान मुझे है उसके अनुसार पढ़ सकता हूं और उससे कभी नहीं जान पाऊंगा कि पिता कौन है. Why are there so many denominations and fights today? Because of the word. आज क्यों इतने सारे विभाजन हैं मसीहत में और इतना लड़ाई क्यों है? वचन के कारण. Why are so many people fighting today? लोग क्यों लड़ रहे हैं आज? If we do not know the Father, अगर हम पिता को नहीं जानते, we will use this written word तो हम इस लिखित वचन का इस्तेमाल करेंगे and become a Pharisee. और फरीसी बन जाएंगे. जब मैं जहाँ कहीं जाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं. When I go to different places, I meet many people who say, we want to grow spiritually. हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं. How can we grow spiritually? कैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ें? लोग पूछते हैं. Let's see the scripture, all right? वचन देखते हैं. 1 Peter 2:2. पहला पत्रस 2 उसका 2. As newborn babes, नए जन्मे हुए बच्चों के समान desire the pure milk of the word.
निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, that you may grow thereby. ताकि उसके द्वारा बढ़ते चले जाओ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान. like न्यू बॉर्न बेबीज. कितने यहाँ पे माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? How many parents are here with little And you kids? remember when your kids were infants and आपको याद होगा आपके बच्चे जब छोटे थे, दूध पीते थे. they would drink milk. कितने लोग यहाँ पर आत्मिक रीति मैं आपको एक बात बताऊं, Let me tell you. क्यों मैं कह रहा हूं हमें ईसाइयत से बाहर आना है? Why am I saying we have to come out of Christianity? क्योंकि कई ईसाई टिक करने के लिए संडे को चर्च में आते हैं. Because- उन्हें कोई मतलब यार ग्रो व्रो. कई ईसाई टिक करने के लिए संडे को चर्च में आते हैं. Because- उन्हें कोई मतलब यार ग्रो व्रो छोड़ो, हमने अपनी रीति रिवाज पूरा कर दिया संडे को आकर. Because some Christians they come to church for the tradition's sake that we check marked going to church on Sunday. क्या करना पिता को जान के. What will we do ठीक है, sir. knowing the Father? It's okay. नहीं, दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए बस. We are getting good food, that's all. Enough. Only that person grows in the kingdom who really wants to grow. केवल वही लोग बढ़ते हैं राज्य में जो सच में बढ़ना चाहते हैं. आपकी आत्मिक उन्नति वहीं तक होगी जितनी आप चाहते हो. Your spiritual growth will only happen to the limit to which you want to grow. जो माँ हैं यहाँ पर वो जानती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या रहे हैं, आप जानते हो जब आपके छोटे बच्चे हुए, Mothers who've had infants and they've grown, or those who have infants know. वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है, माँ वो लैच करने में समय लगता है, सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके. A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है. You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते. And there are some kids to whom, if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए. But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है. from that mother, the food for that child is being अभी prepared. क्या होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो. read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है. किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है. उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी. As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen? दूध और बाहर रोटी में फर्क है. बाहर खाना दूर से आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि YouTube बहुत अच्छा है, YouTube is very good. बुक्स आर गुड, किताबें अच्छी हैं. बाद में उसको बढ़ने दो पहले थोड़ा. But all that comes later. Let the child grow first. कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं, हाँ लैच होने में थोड़ा समय लगता है, We are not मगर understand- हल्के हल्के खुद पीना सीख जाओगे दूध I'm परमेश्वर reading- के वचन से.
I'm reading, but I don't understand. It's okay. It takes time to latch, but you will learn to drink that milk from God's word. Amen. Spiritual growth will happen because you went to the source which gives you growth, and that's the pure word of the living God. आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप उस स्रोत के पास जाओगे जो वचन है. जब आप उसको पकड़ लोगे वो वचन के दूध को, तब आप उसमें से पोषण पाओगे और बढ़ोगे. You will be shocked how many Christians don't open their Bible. They open YouTube, they listen to songs, they will go to conferences, but they have no relationship with their Bible. आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे मसीह लोग अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते. वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाने सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, लेकिन उनका अपनी बाइबल से कोई रिश्ता नहीं है. Thank you for this thundering silence. इस घोर सन्नाटे के लिए